जय महाकाल, हर हर महादेव। सो स्टूडेंट्स, यस बेटा, आज का जो टॉपिक है ना, ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट कि पेपर से पहले और पेपर में और पेपर के बाद, और इनफैक्ट पेपर की अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होती है। इसको अगर लास्ट तक आप देख लोगे ना, डेफिनेटली आपका डेफिनेटली फायदा होने वाला है, ठीक है। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी लाइन बोलूंगा जिसको आपको लाइफ के लिए याद रखना है, और वो लाइन ये है बेटा कि अगर आप एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं करते हो और एग्जाम पेपर देने के जस्ट बाद अगर रीचेक नहीं करते हो, तो बेटा इस चीज का आपको ना लाइफ भर रिग्रेट होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का बस ध्यान रखना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रीचेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यहां पे आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहला ही मैंने वर्ड यूज रखी है रिवीजन। तो बेटा अगर जैसे फॉर एग्जांपल कल आपका एग्जाम है, ठीक है, या परसों आपका एग्जाम है, तो जनरली कहा जाता है कि 1 या 2 दिन पहले आपको कंप्लीट सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब है कि साल भर आपने जो भी पढ़ाई की है वो सारे टॉपिक्स आपको गो थ्रू करना है। जो हार्ड है, जो आपने सर्कल कर रखे हैं, उनको एक बार अच्छे से देखना है। उन मैथ्स में उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखना है, या फिजिक्स में उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना है, या उस रिएक्शन को याद करना है, या बायो में डायग्राम बनाना है। ये आपको प्रॉपर थोरोली रिवीजन करना है। इसमें गलती से भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। ये मत सोचना कि मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, मेरे को रिवीजन करने की क्या जरूरत। यही ओवर कॉन्फिडेंस ना आधे से ज्यादा बच्चों को निपटा देता है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन दबा के करो, अच्छे से करो। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ये गारंटीड है। और नहीं भी आते हैं तो आपको कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं होगा। हाँ, कुछ बच्चों ने अगर रिवीजन, कुछ बच्चों ने पढ़ ही नहीं रखा है और बोल रहे सर हम क्या रिवाइज करें, तो आप लोग अगर कुछ पढ़ नहीं रखे हो तो आप लोग मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, ठीक है, या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कर लो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो कर लो। जो भी आपको लगता है कि ये आपके टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट दिया, आप बस वो पढ़ के भी जा सकते हो, उससे आप पास हो जाओगे। अच्छे नंबर की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब बात आती है कि पेपर में कैसे करना है। रिवीजन आपने किया, मान लो आपका कल पेपर है, आप बढ़िया रात को जल्दी सो, अगर सुबह उठ के पढ़ते हो तो आराम से खाना खा के सो, सुबह जल्दी उठ के आप लोग एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। जितना हो सके अच्छे से रिवाइज करके टाइमली सुबह खाना खा के जाना, नाश्ता करके जाना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है आपको पेपर देने दौरान आपको अच्छा ना लगे। तो सुबह हेल्दी खाना, फ्रूट्स खा के, बढ़िया दूध पी के बढ़िया अच्छे से एग्जाम देने जाना बिना टेंशन के, ठीक है। तो सुबह भी आपका जो भी है, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, जो आप रेगुलर रूटीन में करते हो जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आप उसी रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट करना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे तो यार एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे जो भी गैजेट्स है, जैसे कि अगर वॉच अलाउड है तो वॉच लेके जाओ, ठीक है। और पानी बोतल तो रखना ही है खुद का। इसको छोड़ के आपका जो राइटिंग स्टफ है, जो भी इरेजर है, ये सारी चीजें, इनको प्लीज गलती से मत भूलना, नहीं तो फालतू का टेंशन होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। इसको आप एक दिन पहले अच्छे से रखना। एडमिट कार्ड मत भूलना, फालतू का पैनिक होगा। ये सब चीजें आप रात को या अर्ली मॉर्निंग आप अच्छे से रख के बैग में और चलना भाई। जब आप स्कूल पहुंच जाओगे तो जस्ट बिफोर एग्जाम आपको जो समय मिलता है, उस समय में आप किसी से कोई डिस्कस मत करो कि तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। कई बार क्या होता है कि फिर वो ये बोलता है भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ ले यार, मैंने तो पूरा पढ़ लिया। आपको सेल्फ डाउट होगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा। आप फालतू पैनिक करोगे, हड़बड़ी करोगे, ज्यादा पढ़ने का सोचोगे, उसका नुकसान हो जाएगा। तो जस्ट बिफोर एग्जाम्स आप चिल रहो, नॉर्मल रहो, मेडिटेट करो, या फिर कुछ आपने नहीं पढ़ा है, 2-4 कुछ फॉर्मूले ऐसे देखने हैं आपको कि भाई इससे आ गया तो मैं बना के आ जाऊंगा, वो आप इसको कर सकते हो। मेरी बात को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो जस्ट बिफोर एग्जाम किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब ड्यूरिंग एग्जाम, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग एग्जाम, इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि एग्जाम को कैसे देना है, समझ गए भाई। सबसे पहले तो ये माइंडसेट बना लेना, मैंने बोला रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आएगा रीचेकिंग। रीचेकिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिग्रेट होता है। रीचेकिंग के लिए आप लोग 15 मिनट बचा के चलना, और लास्ट के 15 मिनट उसलिए बचा के चलना, रिजर्व टाइम, कि आपका कुछ क्वेश्चन छूट गया तो आप उसको उस टाइम में अटेम्प्ट कर लो। कहने का मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका कोई एक एग्जाम है, मान लो मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है,
और मैथ्स का एग्जाम आपका 3 घंटे का है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यही एज्यूम करके चलना है, यही सोच के आपको पेपर बनाना है कि ये 3 घंटे का नहीं, ये आपका 2.5 घंटे का एग्जाम है। क्योंकि जो आधा घंटे का एग्जाम होगा, या मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, ये जो आधा घंटा आपका बच गया, ये आधा घंटा आपका रीचेकिंग के लिए आपको रिजर्व करना पड़ेगा, नहीं तो रिग्रेट हो जाएगा बेटा। कुछ क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं तो गलती हो जाती है, उसको रीचेक करके ही उसको सही किया जाता है। रीचेकिंग प्लस कुछ लेफ्ट कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये एक रिजर्व टाइम के लिए आपका रहता है, ये हर पेपर के लिए आपको करना है। इसका बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है। ये आप कैसे कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं। आपको जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा, आपको जो 15 मिनट मिलेगा रीडिंग टाइम का, समझना मेरी बात को, रीडिंग टाइम का, ये सब पेपर के लिए बहुत जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो रीडिंग का जो टाइम मिलेगा, अभी तो आप लोगों के एमसीक्यू आने लग गए, कोशिश करो कि एमसीक्यू के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर लो। एमसीक्यू के जितने क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर लोगे आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लो और डिसीजंस ले लो, डिसीजन बना लो कि इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी के या जहां भी और वाले हैं, और वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोग पहले डिसीजन बना लो कि इसमें मैं क्या अटेम्प्ट करूंगा, विच टू अटेम्प्ट, ये आप लोग याद से ये सब लिख लो, इसको ध्यान रखना पेपर में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ये 15 मिनट में ही डिसाइड कर लेना। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, 3 घंटे का पेपर मान लो, 2.5 घंटे में आपको लेके चलना, आपका माइंडसेट यही होना चाहिए। तो 2.5 घंटे में अगर मान लो आपका 2 सेक्शन है या 4 सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेपर है, ये पेपर आपका मान लो 4 सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ए बी सी डी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसको आप लोग अपने हिसाब से जनरलाइज करना। तो कोशिश करना ये जो 2.5 घंटा है इसमें से शुरू के 2 सेक्शन आप लोग 1 घंटे का रिजर्व करके चलना, और दूसरे का 2 सेक्शन है ये 1.5 घंटा रिजर्व करके चलना। दूसरे सेक्शन में आप ज्यादा समय रखने की कोशिश करो, पहला सेक्शन के लिए कम समय लॉट करो, क्योंकि कम जब समय होता है ना तो इंसान का दिमाग जल्दी चलता है, वो प्रेशर में और अच्छा जल्दी काम करता है, जल्दी लिखता है। तो वो जो आपको जो टाइम, फिर भी अगर आपका पेपर थोड़ा स्लो चल रहा होगा तो आप सेकेंड वाले जो स्लॉट रहेगा उसमें आप उसको कवर कर सकते हो। बीच बीच में क्वेश्चंस आप थक गए तो 2 मिनट पानी पी लो, रिलैक्स कर लो, फिर लिखना शुरू करो। जैसे ही लिखने का आपको इंस्ट्रक्शन मिले तुरंत पेपर लिखना शुरू कर देना। टाइम 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, क्योंकि इसका आपको फील होगा आखिरी के समय में जब आपका पेपर छूट रहा होगा, तब आपको लगेगा कि काश मैं एकदम फर्स्ट मिनट से लिखना शुरू कर देता, और एकदम अच्छी हैंडराइटिंग, और फर्स्ट मिनट से ही आपका इंटेंशन होना चाहिए कि बॉस मेरे को पेपर अपना बेस्ट देना है। ये चीज जब रहेगी तो ही आपका पेपर टाइमली खत्म हो पाएगा, रीचेक कर पाओगे, या जो भी क्वेश्चन छूट गए वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चीज को हमेशा याद रखना। इसके बाद आफ्टर एग्जाम बेटा, एग्जाम खत्म पैसा हजम। आफ्टर पेपर क्या करना है, याद रखना है, पेपर खत्म पैसा हजम, कोई डिस्कस नहीं करना, किसी से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी बोर्ड एग्जाम से इसके बाद अगर आप 10वीं में हो तो 10वीं का वापिस तो देने से रहे, 11वीं में ही दोगे, 11वीं का 11वीं में देखेंगे। कोई सेंस नहीं है डिस्कस करने का कि मेरे कितने सही है कितने गलत है, फालतू की बात है, ठीक है। किसी दोस्त से डिस्कस मत करना, शांति से निकलना, बोलना कैसा गया भाई, ठीक है, जितना आता था भाई उतना करके आ गया, दैट्स इट। झूठ भी मत बोलो, सही भी मत बोलो, जितना आता था उतना करके आ गया, कहानी खत्म, पैसा हजम। किसी से ना पूछो ना किसी को बताओ, चिल रखो, कोई टेंशन में उसको रिलीफ करो, उस बेचारे का अगला पेपर अच्छा हो जाए, और तुमको पता है तुमने कैसा किया, तुमने कितना छोड़ा है कितना हुआ है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगले पेपर में उसको आप सही करो और बेटर करने की कोशिश करो। एकदम सिंपल सटीक सा फॉर्मूला है भाई। अगले जैसे ही घर जाओ, घर जाने के बाद ये नहीं कि भैया पेपर 3 दिन बाद है, अब घर जाएंगे उस दिन हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, यही नहीं पढ़ जाओगे बेटा। घर जाने के साथ तुरंत का तुरंत आपको उस दिन, क्योंकि थके हुए रहोगे, एनर्जी कम रहेगी, उस दिन जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से हो गया उनको पहले रिवाइज कर लेना, और अगले दिन जो भी छुट्टी है उसमें आपके जो हार्ड चैप्टर वहां से आप शुरू करना। 1-1 मिनट कीमती है, आपने साल भर बहुत मेहनत की है बेटा, इस चीज को मत भूलना। आखिरी के टाइम में कोई भी नॉनसेंस क्रिएट नहीं करना है, कोई भी इग्नोर कुछ नहीं, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना है कि फालतू का रिग्रेट हो। समझ गए मेरी बात को? तो लाइटली नहीं लेना है, लास्ट में चिल रह के मेहनत करो, एंड डेफिनेटली जो भी रिजल्ट आएगा आपके, जो भी बेटर आपने साल भर मेहनत की है
उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। इसको छोड़ के, ये मैंने एक बहुत ही जनरल बात बताई क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको ये बातें जाननी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना। आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक अगर आपको जानना है कि सर मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करें, साइंस को कैसे अटेम्प्ट करें, एसएसटी को कैसे अटेम्प्ट करें, तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं उसकी अलग से वीडियो विद क्वेश्चन पेपर बना के डाल दूंगा भैया। ठीक है, क्लियर है बॉस? तो यार मेरे लिए तो बस यही था आप लोगों के लिए कहना। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट में बोलूंगा आप लोगों को, अपना बेस्ट दे दो भाई, इतना दे दो कि आपको रिग्रेट ना हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिले। और ऑल द बेस्ट टू फॉर योर एग्जाम्स। और जितने लोग कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि हाँ मैं अच्छा करने वाला हूं, मैं बढ़िया करूंगा, वो वीडियो को लाइक करके मेरे को बता देना, मैं देख लूंगा। जितने लाइक आएंगे वो समझ जाऊंगा कि उतने बच्चे एकदम सेटिस्फाइड है अपने आप से और वो बहुत तैयार है अपने सब एग्जाम्स को लेके। ठीक है, वीडियो नहीं खींचता, आपका पेपर आ रहा है इसलिए मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जय महाकाल।